आप सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, मंडल कमीशन पर, मंडल आयोग पर। और चर्चा हम करेंगे मंडल कमीशन क्या है, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बनी, क्यों बनी, किस कारण बनी, और ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया गया आदि, और कुछ और भी जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम मंडल कमीशन है क्या? तो मंडल कमीशन सन 1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन से है जिसमें सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदाय को शामिल करने पर बल दिया गया था। इस आंदोलन का नाम मंडल कमीशन रखा गया है, यानी कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले, इसका सारा प्रावधान है उसमें। देखिए, दूसरी चीज़ ये है, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो भारत में मंडल आयोग का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की पहचान करना था, ताकि सीटों और कोटा के आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया जा सके। मंडल आयोग के गठन के कारण भारतीय समाज काफ़ी हद तक जाति और वर्ण के सिद्धांतों पर आधारित था और हद तक आंशिक रूप से बंद व्यवस्था थी। दूसरा चीज़ यह है, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बनी। तो इसमें बता दें कि जब चुनाव हुआ तो चुनाव में 197 सीट जीतने के बावजूद राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तब 143 सीट जीतने वाली जनता दल ने बीजेपी और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 7 अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का ऐलान कर दिया। वैसे ऐलान नहीं हुआ। आज जो 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिल रहा है, तो इसके पीछे वीपी सिंह वैसे ही नहीं कर दिए। वीपी सिंह की मजबूरी थी। मजबूरी ये था कि जो उनके साथी या उनके दल में जो मिले हुए दल थे, वह भी ओबीसी का विरोध कर रहे थे अंदरूनी तौर पे कि आरक्षण न मिले। तो अंदर कलह चल रहा था, यहाँ तक कि सरकार गिरने तक की बात आ गई। तो फिर वहाँ पे आज जो 27% आरक्षण लेकर के हम लोग हर जगह हर स्थान पे जा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी का देन है। यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं रहा होता, बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं रहे होते, तो आज मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाया होता। उस समय वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उस समय जब उनके पार्टी के अंदर कलह पैदा हो गया और सरकार गिराने तक की बात करने लगे, तब उस समय बसपा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि जिसके साथ जुड़ती उसी का सरकार बनता। और आरक्षण का विरोध सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध कांग्रेस किया। कांग्रेस नहीं चाहते थे कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले। सरकारी
क्षेत्रों में नौकरियां मिले, यह कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। और साथ ही जब बीपी सिंह अपनी सरकार बनाए तो उसमें उनके साथ वाम दल और बीजेपी के लोग भी थे। जब उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि ओबीसी को यदि हम आरक्षण देते हैं तो मेरा एक वोट बैंक बन सकता है, और इस उम्मीद में उन्होंने ओबीसी के इस कमीशन पर विचार किया। विचार करने के उपरांत उस पार्टी में जितने भी सहयोगी दल थे उन्होंने घोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उस समय बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब से वार्तालाप हुई और एक समझौता हुआ। उस समझौता में था कि दो काम करना है। पहला, मंडल कमीशन को लागू किया जाए, और दूसरा, बाबा साहब BR अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह दो चीज थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोग समर्थन दिए इस बात पर कि ओबीसी को आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए और बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर बहुजन समाज पार्टी सहयोग दिया, और आज जो 27% आरक्षण मिल रहा है उसका हम सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 27% आरक्षण है इसमें बहुजन समाज पार्टी की देन है। यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज यह जो सरकारी क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों में, सामाजिक में, आर्थिक रूप से हर जगह जो हमें 27% आरक्षण मिल रहा है यह नहीं मिलता। तो यह 27% आरक्षण के पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं। आइए, जब देखिए बीपी सिंह मजबूर भी हो गए थे कि हम क्या करें, दें कि न दें। उस समय बहुजन समाज पार्टी कहा और समझौता किया कि नहीं, जब तक हमारी ये दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आपको समर्थन नहीं दे सकते। और देखिए, जब यह दोनों बातें मानी गई तब जाकर के बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया। और अब देखिए, पूर्ण रूप से जो मंडल कमीशन था वह पूर्ण रूप से 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं जो 80 से लेके 90 तक जो दशक चला वह बहुत ही इतिहास रचा। लेकिन 1980 से और 90 के बीच में कौन कौन सी चीज़ें आई, इसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का कार्य हम करेंगे। बस आपका सहयोग बना रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और एक चीज़ और बता दें, यदि इसमें कहीं त्रुटि बस हमारे वाणी से ठेस न पहुंचे, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। तो यह जो सच्चाई है उसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग आज बहुत सारी दलों को लोग चिन्हित करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हमको कहाँ से क्या, किसको क्या मिला। तो इसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों को समय समय पर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी। बता दें, मंडल आयोग से कुछ छोटी जानकारियाँ बता दें। कुछ जानकारियाँ हैं। मंडल एक बिंदुवार बताना चाहें तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। पहला बिंदु है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979
1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत सरकार ने की थी। तीसरा बिंदु जो है, इस आयोग का अध्यक्ष विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग में कह सकते हैं कि 1980 को पेश की गई थी। चौथा पॉइंट कह सकते हैं नेक्स्ट, इस मंडल कमीशन के द्वारा ही 27% ओबीसी को आरक्षण मिला और यह 27% आरक्षण हमको 7 अगस्त 1990 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। चलिए इन्हीं सब जानकारियों के साथ आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।